भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से चीख चीख करके कहती है देश सुरक्षित हाथों में है। क्या सच में देश सुरक्षित हाथों में है? क्या देश के नागरिक सच में सुरक्षित हाथों में है या फिर ये केवल एक जुमला है? जी हां, वही जुमला जो मोदी जी लगातार पिछले 10 सालों से बोलते आ रहे हैं। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस देश के अब सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है। कोई एक घटना नहीं हुई है, पिछले 1 सालों में करीब 3 घटनाएं ऐसे हो चुकी है जिससे यह साफ पता चलता है देश सुरक्षित हाथों में कतई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की कई सारे नेता जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के लोगों से कहते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए और सुरक्षित हाथों में रहिए। लेकिन जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर सेलिब्रिटी, देश के जो फिल्मी सितारे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। खबर यह आ रही है कि सैफ अली खान के ऊपर कल रात 2 बजे उनके घर में घुस करके उन पर हमला हुआ है, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोचिए आप, सैफ अली खान का घर देश के फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई में स्थित है और मुंबई के भी सबसे महंगे इलाके बांद्रा में स्थित है, जहां पर एक बड़ी बिल्डिंग में सेकंड अपार्टमेंट कहा जाता है सैफ अली खान का है, सैफ अली खान का घर है और वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा होती है। अगर आप किसी बिल्डिंग के पिक्चर क्लिक करने लगे तो रोक करके पुलिस आपको परेशान करती है, कई तरह के सवाल पूछती है। लेकिन जब सैफ अली खान के घर में घुस करके उन पर हमला किया जाता है तो कोई सुरक्षा देखी नहीं जाती है जो आम नागरिक लिए होती है। आपको अच्छे से याद होगा कि अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, सैफ अली खान से खुद जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिल के आए हैं। वो मोदी जी जिनके बारे में उनके भक्त कहते हैं कि ये 56 छाती वाले हैं और विश्व गुरु हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, वो सैफ अली खान सहित पूरे के पूरे कपूर खानदान से मिलकर के आए थे। वीडियो भी जारी किए थे और कहे थे उनकी ख्वाहिश थी कि वो तैमूर से मिल ले। लेकिन आप सोचिए, अगर आज सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया गया है अगर वो कामयाब हो जाता तो शायद तैमूर भी इस दुनिया में नहीं होता और बॉलीवुड में एक देश का बहुत बड़ा सितारा जिसका नाम सैफ अली खान है वो इस दुनिया में ना रहते। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सैफ अली खान ने ना सिर्फ अपने बच्चे तैमूर को बचाया बल्कि उस चोर से लड़ करके खुद की भी जान बचाई। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो चोर सैफ अली खान के घर में घुसा था वो आसानी से भाग भी जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस घर में सैफ अली खान रहते हैं वहां पर जो सुरक्षा गार्ड है उनको चकमा दे करके कोई कैसे भाग सकता है। और यही नहीं, जो व्यक्ति सैफ अली खान के घर में घुसा था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चोर था, चोरी करने के इरादे से घुसा था, उसने सैफ अली खान पर हमला भी किया था और गले पे करीब 10 इंच का घाव भी लगा है। सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके डॉक्टर क्या कह रहे हैं ट्रीटमेट को लेकर के आप देखिए। तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। तो आपने सैफ अली खान का इलाज करने वाले डॉक्टर को सुना कि उनके ऊपर जो हमला हुआ था वो कोई मामूली हमला नहीं है, उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं और उनको ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। जैसे ही ये खबर सामने आई कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है, सोशल मीडिया पे भी तीखी प्रतिक्रिया आई। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने ही अंदाज में मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछे हैं। क्या सवाल पूछे हैं आप खुद देखिए। देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। देश की आधी आबादी सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन इनके नेता के मुताबिक कोरोना से कोई नहीं मरा था। पैसेंजर ट्रेनें बंद करके गरीबों को शौचालय में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ये सरकार गरीबों की सरकार है। इनके प्रमुख नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भरी संसद में अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग दलितों के हितैषी बने बैठे हैं। कंपनियों में छटनी और नौकरियां जाने की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। सरकारी नौकरियों की कोई खबर नहीं है, बिना पेपर आउट हुए कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार युवाओं की हितैषी बनी पड़ी। रुपया धूल चाट रहा है, $1 में 85 रुपए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। अरे भाई, क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहोगे? अरे कब बोलना शुरू करोगे? डंके की चोट पर बोलो कि राजा नंगा है। तो आपने नेहा सिंह राठौर को सुना और सवाल ये उठता है कि 1 साल के अंदर में मुंबई के अंदर 3 बड़े हमले हुए हैं। एक में तो बाबा सिद्दीकी की जान चली गई। आप सब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो विधायक थे, बांद्रा जैसे इलाके में रहते थे, बांद्रा से ही चुनाव जीत करके आ रहे थे, कांग्रेस के विधायक थे।
उनकी भी सुरक्षा में चूक होती है, उनकी जान चली जाती है। सलमान खान के घर के ऊपर हमला होता है, जिसके बाद सलमान खान अपने घरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगाना शुरू कर दिए। और तीसरी घटना यह है कि सैफ अली खान के घर में कोई व्यक्ति घुस जाता है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो चोर था, चोरी करने के इरादे से घुसा था और उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है। यह बताता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था किस तरीके से लचर है और जो दावा करती है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कि उनके राज्य में क्राइम नहीं है, तो ये साफ साफ बताता है कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला मुंबई में ही जब वीआईपी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, जहां बीजेपी की सरकारें हैं। आम जनता के साथ जो होता होगा उसकी तो खबरें भी नहीं बन पाती है। ना जाने कितनी घटनाएं आप लगातार उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, राजस्थान से सुनते हैं, उत्तराखंड से सुनते हैं और उन तमाम राज्यों से सुनते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। लेकिन उनके दो कौड़ी की भक्तों के माने तो वो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्या सच में देश सुरक्षित हाथों में है? सैफ अली खान के ऊपर जब हमला हुआ और यह खबर सामने आई तो मशहूर अभिनेत्री पूजा भट्ट का भी बयान सामने आया है। पूजा भट्ट आलिया भट्ट की मां है और कपूर खानदान से ही ताल्लुक रखती हैं। वो कहती हैं, स्थानीय पुलिस हमारी पहली जमीनी रक्षक है। कानून लागू करने वालों का कर्तव्य है कि वो ऐसे माहौल बनाए जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग काम करने में सहज महसूस ना करें। बीट अधिकारी को आपराधिक गतिविधियों को रोकने में निवारक रूप से कार्य करना चाहिए। यानी कि मुंबई की जो लोकल पुलिस है, लोकल प्रशासन है, लोकल कानून व्यवस्था जो देखती है, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप ऐसी कानून व्यवस्था बनाइए जो मुंबई के नागरिक हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि आए दिन मुंबई के अंदर में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है जिसमें सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। और उसके पीछे का कारण यह भी है कि बॉलीवुड के जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज है उसके खिलाफ देश में एक गंदा घटिया कैंपेन चलाया गया है, जिसके वजह से जो मुस्लिम हीरो हीरोइन है बॉलीवुड के, उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। पूजा भट्ट कहीं नहीं रुकी बल्कि उन्होंने एक और ट्वीट किया और वो पूछती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, हमारे पास कानून है लेकिन कानून की व्यवस्था है क्या? ये बड़ा सवाल पूजा भट्ट पूछ रही है महाराष्ट्र की सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से। जिस पर पत्रकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है। अगर सैफ अली खान जैसे व्यक्ति के हत्यारे घुस सकते हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकते हैं मुंबई में? जी हां, मैंने भी यही सवाल उठाया है कि जब देश के बड़े सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा, खास करके उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और आप सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कोई घटना घट जाती है आम आदमी के साथ तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, उस खबर को दबाने की कोशिश की जाती है कि दुनिया जान ही ना सके कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में क्या है और वो प्रोपेगेंडा करते रहें कि बीजेपी की सरकारें जहां जहां है लोग सुरक्षित है। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल करके आती है वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।